बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और स्पेशल यूनिक किस्म की आपके लिए सैलड लेके आए हैं जो पिज़्ज़ा हट सैलड के नाम से मशहूर है। उसके अंदर सबसे बड़ी उसकी जो सॉसेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि सॉसेज कैसे बनती है। और ये एक मील है पूरा। अगर आप इसको देखेंगे कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स जाएंगी इसमें, तो इसको ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा, क्योंकि ये भरपूर विटामिन से भरपूर है और इतना मुश्किल भी नहीं है उसको बनाना, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर बनाइएगा, हमें कमेंट्स भी कीजिएगा। आइए देखिए पिज़्ज़ा हट का सैलड कैसे बनता है। आइए आपको हम दिखाते हैं, वन स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम शुरू करने लगे हैं अपनी पिज़्ज़ा हट की जो सॉस कैसे बनाएंगे जो पिज़्ज़ा हट सैलड की। तो ये सबसे पहले हम ले रहे हैं 10 टेबल स्पून मायो है, 10 टेबल स्पून योगर्ट है, 1.5 टेबल स्पून जो है ये लेमन जूस है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अनियन पाउडर है। अगर आपके पास नहीं है, ये एक हमने टीस्पून लिया है। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। ये एक टीस्पून काली मिर्च है और आधा टीस्पून हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून हमने गार्लिक पाउडर लिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो इसको आप क्रश करके और फ्रेश भी डाल सकते हैं। आइए अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये लीजिए दोस्तों, ये हमने 10 टेबल स्पून मायोनी है, 10 टेबल स्पून योगर्ट है, ठीक है, और 1.5 टेबल स्पून जो हमने लेमन लिया था। और ये जितनी हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको बता चुका हूँ मैं, इन सारी इसमें डाल देंगे। और इसमें हम ये जो है 4 टेबल स्पून पानी ले रहे हैं, क्योंकि हमारी योगर्ट भी बहुत गाढ़ी होती है। ये ग्रीक योगर्ट है। अगर आपकी योगर्ट गाढ़ी नहीं है तो आप इसका 2 टेबल स्पून वाटर लेंगे। ये देखिए जी, 4 टेबल स्पून ले लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारी सॉस तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, अब हम सेकंड सॉस शुरू करने लगे हैं बनाना। ये ज़रा हॉट होगी क्योंकि इसमें चिली है, और पहले वाली जो हमने बनाई थी वो ज़रा सॉफ्ट है। ये हॉट चिली है और इतनी ज़्यादा हॉट नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ये देखिए जी, ये जो हमने मायो लिया है 8 टेबल स्पून। दूध इसमें डलेगा 8 टेबल स्पून। आप इसमें योगर्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध ज़्यादा बेस्ट है। केचप भी 8 टेबल स्पून है। और ये जो हॉट चिली सॉस है, ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, केचप हम डाल देंगे इसमें, ठीक हो गया। हॉट चिली जो है ये हम डाल देंगे इसमें, ठीक हो गया। अब इसमें मिल्क डाल देंगे, सारा ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इंग्रेडिएंट्स कितना कितना डालना है, बहुत इजी है। इनका जायका भी बहुत आएगा आपको, परफेक्ट वो जायका आएगा जो पिज़्ज़ा हट में सॉसेस का होता है। ये जो सॉसेस होती हैं इन्हीं का मज़ा होता है, ख़ासतौर पर सैलड में और बर्गर्स के अंदर। तो मैं आपको जिंगर बर्गर्स और ये वो सारा सिखाऊंगा, तो उसमें आपको सॉसेस का ही सारा मज़ा होगा। आपको दिखाएंगे पेरी पेरी बर्गर्स और ये वो। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। हमारी सॉस, चिली सॉस जो है ये रेडी हो गई है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अब शुरू करते हैं अपना पिज़्ज़ा हट के जो स्पेशलिटी है सैलड की, वो कैसे बनती है और उसमें सॉसेस कैसे इस्तेमाल होती हैं, सब आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, पिज़्ज़ा हट का जो हम सैलड बनाने लगे हैं, सबसे पहले हम उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लेंगे। ये देखिए, हम इसमें सबसे पहले हम स्पैगेटीज डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम ये मैकरोनीस थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देंगे, साइडों पे इस तरह फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है हमने, ठीक हो गया। ये देखिए जी, हमारे पास ये वेजिटेबल्स हैं। मैंने आपसे कहा ना, कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं। मटर जो पीस हैं, और ये हमने सारे बॉईल किए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रही है। आलू है और ये कॉर्न्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा आलू डाल देंगे, यूँ हर जगह फैला देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हर चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डालनी है मुख्तलिफ। और इसको हम बिरयानी की तरह तय बिछाएंगे, तो इसलिए
थोड़ा थोड़ा हम सारी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह फैला देंगे, खूबसूरत भी नज़र आएगा और मज़ा भी आएगा। और हर बाइट में आपको वो जो कुछ डालेंगे हम उसका इंग्रेडिएंट्स जो भी डाल रहे हैं हम, वेजिटेबल वगैरह, फ्रूट, वो सबका उसका मज़ा आएगा। अब ये थोड़ा थोड़ा कोन डाल देंगे हम, इस तरह हर जगह पे फैला देंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए अब लीजिए जी, हम फ्रूट की बारी है, फ्रूट डालेंगे। हमारे पास जो फ्रूट है, आपके पास जो घर में अवेलेबल हो फ्रूट आप 3-4 डाल सकते हैं। हमारे पास ये अब सीज़न के फ्रूट भी कुछ आए हुए थे, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये आई हुई थी, हमने ये ले ली। एप्पल तो यहाँ मिलता है, 4 सीज़न ही मिलते हैं। और ये जो है अनानास, ये हमने केन का लिया हुआ है। ये टमाटर हैं और ये अनार है और ये कीवी है। तो हम ये भी चीज़ें सारी थोड़ी थोड़ी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए जी, ये सबसे पहले हम एप्पल डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, थोड़ा थोड़ा आपने अपनी मर्ज़ी से, जितना आपको जो चीज़ घर में ज़्यादा पसंद की जाती है उस हिसाब से आप डाल दीजिए। ये लीजिए जी, मैंने सारा थोड़ा वो कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा हमने डालना है क्योंकि सेकंड तय भी डालनी है। ये लीजिए जी, हमने ये भी डाल दिया। इनको फैला देंगे ताकि अच्छी तरह हर बाइट में आए, हर चीज़ आए। ये अनानास हमने डाल दिए। ये लीजिए, इसका खट्टा मीठा जायका आएगा और मज़ा आएगा खाने में। ये लीजिए जी, अनानास भी हमने डाल दिया। ये कीवी आ गया जी। ये कीवी अगर आपको ना मिले तो कोई मसला नहीं है, जो यानी कि जो सीज़न का फ्रूट आपके पास हो, अवेलेबल हो, वो आप डाल सकते हैं। कॉकटेल के, ये कॉकटेल एक्चुअली बन रही है, कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल भी बन कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब ये हम अनार डाल रहे हैं। ये देखिए, अनार को इस तरह थोड़ा थोड़ा हर जगह फैला दीजिए आप। ये थोड़ा थोड़ा हमने टमाटर डाल देने हैं। ये लीजिए जी, हर जगह पे हमने फैला देना है। ये तो फ्रूट हमारे आ गए सारे। ठीक है। ये लीजिए जी, अब हमारी वेजिटेबल की बारी आ गई। ये शिमला मिर्च है जिसको हम बेल पेपर कहते हैं, ये रेड है, ये ग्रीन बेल पेपर है, ये कैबेज है और ये क्यूकम्बर है। ये भी हम उसी तरह थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डालेंगे। ये लीजिए जी, थोड़ा थोड़ा हम सारी चीज़ें। अब देखिए कितनी हेल्दी ये सैलड बन रहा है और इसमें हम जो ऊपर डालेंगे उसने इसका जायका जो है दोबाला कर देगा। ये हो गया ग्रीन कलर भी आ गए और देखिए कितना ज़बरदस्त बन रहा है जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़रूर बनाइएगा, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। ये लीजिए जी, हम ये क्यूकम्बर भी डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखने में कितना खूबसूरत और वो हेल्दी लग रहा है, आप ये खुद देखिए। ये बेल पेपर, रेड वाली बेल पेपर डाल देंगे ताकि कलर मिक्स कलर हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा ग्रीन के साथ। और अब हम ये कैबेज ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये लीजिए जी, ये क्रोटन है और ये किस तरह बनती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। ये भी हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे जगह जगह पे इस तरह। इसको हमने क्रंची करना होता है। ये ब्रेड होती है एक्चुअली, हमने स्टोक ब्रेड ली है, उसको छोटे छोटे इस तरह पीस करके उसको हमने ऑयल में डाला है। और ऑयल के थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच ऑयल के अंदर आपने बहुत हल्की आंच में इसको पकाते जाना है जब तक ये क्रंची ना हो। और ये बहुत आहिस्ता सा आग में पकाएंगे, क्रंची हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जो चिली हॉट सॉस हमने बनाई थी वो अब हम इसके ऊपर इस तरह आराम आराम से थोड़ा सा ऐसे डालेंगे ताकि उसके ऊपर हर जगह पे लग जाए और आपको मज़ा आए। और इन्हीं सॉस का इस सैलड के अंदर मज़ा आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा, डालिएगा इस तरह ये डाल के। अब देखिए हम दूसरी सॉस लगाने लगे। ये लीजिए जी, दूसरी सॉस। ये दूसरी सॉस जो है हमने बनाई थी वो बाकी इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, ये दोनों सॉसें जब आप डालेंगे तो इनकी जो माशाल्लाह जो इनका जायका बनेगा आप सोच नहीं सकते। जब तक आप बनाएंगे नहीं, ये चटपटी चीज़ भी है, हेल्दी भी है और माशाल्लाह लोग एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को।
ये लीजिए जी, हम दोबारा ये मकरोनी डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसके अंदर, ताकि ये हम दोबारा तह बिछा रहे हैं जिस तरह हम बिरयानी की तह करते हैं, अब उस तरह ये अब हम स्पगैती डालने लगे हैं। फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, आपको दिखा दिया, स्पगैती भी डाल दी है। ये लीजिए जी, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे स्टार्ट हमने पहले लिया था वैसे ही करेंगे, अब आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, हमने वो भी सारी चीज़ें डाल दी। अब हम बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। ये लीजिए जी, बाकी चीज़ें जो है हमारे पास रह गई हैं, कैबेज वगैरह, और जो मैंने आपको बताया था बेल पेपर, वो भी हम डाल देंगे। ये लीजिए जी, हमने सारी हमारे पास जो वेजिटेबल्स थी वो भी हमने डाल दी इसके ऊपर। देखिए कितना माशाल्लाह कलरफुल लग रहा है। अब ये लीजिए जी, हमारा जो मिक्स फ्रूट बाकी बच गया वो भी हम थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमने डालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने अनार डाल दिए हैं, उसके बाद कीवी डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने सारा अपना फ्रूट भी डाल दिया इसके ऊपर। ये लीजिए जी, अब बाकी जो हमारे क्रूटॉन बच गए हैं, इसका मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया, बहुत इजी, और ये वैसे ही बहुत क्रंची बनता है। यकीन जाने, ये वैसे ही घर में बच्चों को बना के दिखा दीजिए तो वो वैसे ही खाते रहेंगे। चिप्स वगैरह जो है उससे बहुत बेहतर है। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम सॉस डालेंगे, जो हमने पहले सॉस बनाई हुई थी, ये देखिए। अब ये सॉस हम इसके ऊपर अच्छी तरह डाल देंगे, और खाते हुए अगर आपने एक्स्ट्रा डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, यह आपके ऊपर है सारा। अब हम दूसरी सॉस लाते हैं। ये लीजिए जी, अब हम चिली सॉस भी इसी तरह डाल देंगे इसके ऊपर। और सॉरी, ये लीजिए जी हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, आपके लिए हम जो रेसिपी आज लेके आए थे, पिज़्ज़ा हट सैलड, तैयार है। खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, और हमें ज़रूर इसके कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा बना है। कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनके घर भी एक नई नई रेसिपी पहुँचे और वो भी इंजॉय कर सके, और हम खा के एंजॉय करते हैं। आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारे लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय नाउ।